अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं इस्लामियात लाज़मी 9th क्लास की जो नई किताब है उसका बाब स्वयं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक है ग़ज़वा हुनैन। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहले दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हैं। वादी हुनैन का मक्का मुकर्रमा से फासला 40 किलोमीटर। वादी हुनैन में आबाद थे बनु हवाज़न और बनो स्कीफ। ग़ज़वा हुनैन में बिखरने वालों को आवाज देकर इकट्ठा करने वाले थे हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ग़ज़वा हुनैन के दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का पर फेंकी मुट्ठी भर खाक। ग़ज़वा हुनैन से हमें सबक मिलता है तवक्कुल का। मुख्तसर सवालात की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर 1 है, ग़ज़वा हुनैन में हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने कुफार को वासिले जहन्नम किया? तो ग़ज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तन्हा 30 मुशरिकों को कत्ल किया। सवाल नंबर 2 है, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह मुसलमानों को पुकारा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मुजाहिदीन को साबित कदम रहने के लिए पुकारें। चनाचे उन्होंने बुलंद आवाज से मुजाहिदीन को पुकारा और कहा, बैते रिजवान वालों कहाँ हो? ये आवाज सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और थोड़ी ही देर में मैदान जंग मुजाहिदीन से भर गया। बनो हवाज़न के खिलाफ घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई और जल्द ही दुश्मन के पांव उखड़ने लगे। सवाल नंबर 3 है, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में हौसला पैदा करने के लिए क्या इरशाद फरमाया? इसका जवाब भी वही सेम ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मुजाहिदीन को साबित कदम रखने के लिए पुकारा जाए। चनाचे उन्होंने बुलंद आवाज से मुजाहिदीन को पुकारा और कहा, बैते रिजवान वालों कहाँ हो? ये आवाज सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और थोड़ी ही देर में मैदान जंग जो है वो मुजाहिदीन से भर गया और बनो हवाज़न के खिलाफ घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई और जल्द ही दुश्मन के पांव उखड़ने लगे। सवाल नंबर 4 है, कुरान मजीद में किन 2 ग़ज़वात का नाम जिक्र हुआ है? कुरान मजीद में दर्ज झैल 2 ग़ज़वात का नाम जिक्र हुआ है, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा हुनैन। सवाल नंबर 5 है, ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को क्या माले गनीमत हासिल हुआ? तो ग़ज़वा हुनैन में अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को बेशुमार माले गनीमत अता फरमाया। इस माले गनीमत में 6000 जंगी कैदी, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां और 4000 ओकिया चांदी शामिल थी। तफसीली सवालात है। सवाल नंबर 1, ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुजाअत और इस्तिकामत का मुजाहिरा फरमाया। वजाहत करें। वादी हुनैन मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वादी हुनैन में बनो हवाज़न और बनो स्कीफ के कबाइल आबाद थे जिनको अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था और वो मुसलमानों की ताकत को तस्लीम करने पर राजी नहीं थे। मक्का मुकरमा पर हमले की मंसूबा बंदी उन्होंने फतेह मक्का के बाद इर्द गिर्द के कबाइल को भी मुसलमानों की मुखालिफत पर उकसा कर अपने साथ मिला लिया और मक्का मुकरमा पर हमला करने की मंसूबा बंदी करने लगे। फतेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में 19 दिन क़याम फरमाया और उसके बाद हफ्ता 6 शवाल 8 हिजरी को 12,000 के लश्कर के साथ वादी हुनैन की जानिब रवाना हुए। लश्कर की तादाद देखकर बाज 9 मुस्लिम जो थे जो फतेह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए थे उनके जहन में ये ख्याल आया कि आज कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती, बल्कि उन्होंने मुंह से बोल कर कहा भी कि आज कौन है जो हमें शिकस्त दे सकता है। इनका यूं अपनी जाहिरी ताकत और कसरत तादाद पर तराना अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न आया। दुश्मनाने इस्लाम की जंगी तदाबीर। इधर दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों से पहले मैदान जंग में पहुँच कर जंगी तदबीर अख्तियार कर चुके थे। इस्लामी लश्कर मंगल और बुध की दरमियानी रात 10 शवाल को हुनैन में पहुंचा। जैसे ही मुसलमान मैदान जंग में उतरे, कुफार ने अचानक हमला करते हुए मुसलमानों पर मुख्तलिफ सिमतों से तीरों की जो बारिश है वो कर दी, जिसकी वजह से बदनज़मी पैदा हुई और जो 9 मुस्लिम थे और वो आगे थे उनके दरमियान भगदड़ मच गई, क्योंकि उनके दिल में अभी तक इस्लाम इतना पुख्ता नहीं हुआ था। वो अभी इस्लाम कबूल किया था उन्होंने फतेह मक्का के मौका पर और मुसलमान अचानक इस कदर शदीद हमले से बुखला गए और आर्जी तौर पर मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए मैदान में डटे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे जिसकी रुकाब अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
और लगाम हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर से उतरे और बुलंद आवाज से पुकारा, तर्जुमा, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुजाहिदीन को साबित कदम रहने के लिए पुकारना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मुजाहिदीन को साबित कदम रहने के लिए पुकारे। चुनांचे उन्होंने बुलंद आवाज से मुजाहिदीन को पुकारा और कहा, बैते रिजवान वालों, कहाँ हो? ये आवाज सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और थोड़ी ही देर में मैदान जंग मुजाहिदीन से भर गया। बनो हवाज़न के खिलाफ इंसान की लड़ाई शुरू हो गई और जल्द ही दुश्मन जो थे उनके पांव उखड़ने लगे। गज़वा में अल्लाह ताला के मौजज़ात। इस गज़वा में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दिद मौजज़ात अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की शिद्दत देखकर मुट्ठी भर मट्टी जो थी वो उठाई नीचे से और कुफार की तरफ फेंकी। वो मुट्ठी भर खाक दुश्मन के हर शख्स की आंख में चली गई और दुश्मन की सफ़ें बिखर गई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के मौका पर भी नीचे से रेत मुट्ठी में उठाई थी और वो कुफार की तरफ फेंक दी। अल्लाह ताला की मदद। अल्लाह ताला ने इस गज़वा में फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। गज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तन्हा 30 मुशरिकों को कत्ल किया और मरने वाले कुफार की कुल तादाद जो थी वो 300 से ज़ायद थी। इस गज़वे में 4 मुसलमान भी शहीद हुए। अल्लाह ताला ने गज़वे हुनैन में बेशुमार माले गनीमत अता किया। गज़वे हुनैन में अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को बेशुमार माले गनीमत अता फरमाया। इस माले गनीमत में 6000 जंगी कैदी, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां और 4,000 उकिया चांदी शामिल थी, यानी 1,60,000 दरहम की चांदी। माले गनीमत की तकसीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत फौरन तकसीम नहीं किया, बल्कि 2 हफ्ते तक इंतजार फरमाया था कि शायद बनो हवाज़न इस्लाम कबूल कर ले और माले गनीमत इनको वापस कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत तकसीम फरमा दिया और गज़वा हुनैन की वजह से मुतअद्दिद कबाइल जो थे वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम मजीद दूर दराज के इलाकों में फैलता चला गया। कुरान मजीद की रोशनी में मुसलमानों की नुसरत व फतह। गज़वा हुनैन में मुसलमानों की नुसरत व फतह के मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, यकीनन अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका है बहुत से मौकों पर, खुसूसन हुनैन के दिन भी, जबकि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें नाज में मुब्तला कर दिया था, तो वो कसरत तुम्हारे कुछ भी काम न आई और जमीन तुम पर अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई। फिर तुमने पीठ फेर कर मैदान से रुख मोड़ लिया। गज़वा हुनैन और गज़वा बदर ही वो 2 गज़वात हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। मुसलमानों की आजमाइश। अल्लाह ताला ने आजमाइश से 2 चार करके बता दिया कि मुसलमानों को कभी भी अपनी तादाद, साजो सामान की फरावानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कल रखते हुए हमेशा इज़्ज़ो इंकिसारी की रविश अपनानी चाहिए, क्योंकि कसरत के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अगर हम देखें कि गज़वा हुनैन से हमें क्या सबक मिलता है, तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि हमेशा अल्लाह ताला की मदद और नुसरत जो है उस पर यकीन रखना चाहिए। ज़ाहिरी माल और असबाब जो होते हैं या तादाद होती है उस पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पर अगर हम मुकम्मल और कामिल भरोसा करते हुए अल्लाह ताला से मदद मांगे और उससे दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला कभी भी हमें नाकाम नहीं ठहराएगा। अगर हम अपनी तादाद की कसरत पर गुरूर करेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमें आजमाइश में मुब्तला करेगा, इसलिए अपनी तादाद की कसरत का गुरूर नहीं करना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।